Hello guys, welcome back to my brand new video. In this video I pushed myself really hard to make this late night study vlog. So first of all ये एस चांद की केमिस्ट्री की बुक है जो मैंने नहीं खरीदी. ऑफ कोर्स मैंने ये स्कूल लाइब्रेरी से ली है. And these are my target list for maths and science revision. तो I am firstly doing with chemistry and these are my target list for today. आगे जाके आपको पता चले कि मैंने इसे कंप्लीट किया नहीं किया. तो फर्स्ट आई वाज डूइंग विद केमिस्ट्री, मेकिंग नोट्स ऑफ अ फ्यू टॉपिक्स. कुछ टॉपिक्स के मैंने नोट्स अच्छे से नहीं बनाए थे, मैंने इसे दोबारा कंप्लीट किया. जो केमिस्ट्री के लास्ट चैप्टर है मैं उसका नोट्स बना रहा हूँ. जैसे आपको पता ही होगा ये बहुत लेंदी चैप्टर है, तो इसके सारे अच्छे से नोट्स और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स के लिए मैंने इस बुक को रेफ़र किया है. जब मैं इसे लेके बैठा था तब शाम को 7:30 बज रहे थे. ऑब्वियसली मैं इसे रिकॉर्ड करना भूल गया. इस चैप्टर से मुझे इथेनॉल और इथेनोइक एसिड्स के केमिकल प्रॉपर्टीज़ का नोट्स बनाना था, तो मैंने उसे कंप्लीट किया. और इसे कंप्लीट करते ही मेरा केमिस्ट्री का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा. अब मुझे रिवीजन करना है. केमिस्ट्री करने के बाद मुझे बायो का रिवीजन करना था. बायो मैंने बहुत दिन पहले ही किया था, तो सोचा मैं एक बार रिवाइज़ कर लेता हूँ. तो ये चैप्टर के नोट्स बनाते बनाते मुझे कुछ 8:45 या कुछ 40 हो रहे हैं. मैंने टाइम नहीं नोट किया था फिर. और ये रहे मेरे नोट्स केमिस्ट्री के इस चैप्टर के. तो इसे कंप्लीट करने के बाद फिर मैं मैथ्स से क्वाड्रेटिक इक्वेशन करने लगा. एंड आई वाज टेकिंग अ लेक्चर फ्रॉम PW फिजिक्स वाला यूट्यूब चैनल ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. इसी बीच मुझे नींद बहुत आ रही थी. मैंने सोचा एक कप कॉफ़ी पी लेता हूँ, तो ये मैंने अपने लिए कॉफ़ी बनाई थी. कॉफ़ी पीने के बाद तुरंत एनर्जी बूस्ट मिल जाता है. तो अब कॉफ़ी पीने के बाद मुझे नींद नहीं आ रही थी, तो मैंने कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्वेश्चन सॉल्व किए जो इस लेक्चर में थे. On that time I have only one phone, so I am not able to record that part. So फिर मैंने कुछ 3.5 घंटे तक ये ऋतिक सर का लेक्चर लिया क्वाड्रेटिक इक्वेशन का. ये 3 घंटा का लेक्चर है, पर मुझे ये करने में कुछ 4.5 घंटे लग गए. और अभी रात के 11:45 हो गए थे. ये है करंट टाइम 11:47 हो रहा है, 23 नवंबर. और इसके बाद मैंने इंग्लिश का ये मिजिबल द ऑटर चैप्टर का डियर सर से लेक्चर लिया. और मैं ये वाइट A4 साइज़ पेपर लेकर आया हूँ जिसमें मैं नोट्स बनाऊँगा. मुझे डियर सर के लेक्चर बहुत अच्छे लगते हैं. अगर आपको भी अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना. तो मैंने ये लेक्चर से नोट्स कंप्लीट कर लिया. ये मिजिबल द ऑर्डर चैप्टर का नोट्स मैंने 1 पेज में फुल चैप्टर को समराइज़ करके विद इम्पोर्टेंट पॉइंट्स कंप्लीट कर दिया. और इस पेज के पीछे मैंने द फॉग पोएम भी कंप्लीट कर दिया है. इसे करने में कुछ मुझे 1 घंटे लग गए थे. अब देन आई स्टार्टेड विद अ न्यू चैप्टर मैडम राइड द बस. सो आई एम टेकिंग लेक्चर ऑफ मैडम राइड द बस फ्रॉम डियर सर. और इससे पहले वाले सारे चैप्टर के नोट्स मैंने अपने स्कूल के नोटबुक में लिखा है. वीडियो प्लीज सब्सक्राइब, यू गिव मी अ मोटिवेशन फॉर मेक दिस व्लॉग मोर. और इसके पीछे मैं जो इसका पोएम है उसे भी कंप्लीट कर लूँगा. तो ये आई कंप्लीटेड माई मैडम राइड द बस नोट्स. देन आई स्टार्ट विद द टेल्स ऑफ कस्टर्ड ड्रैगन. और इसके पीछे मैं इसे करने वाला हूँ. अगर आपको ये टेल्स ऑफ द ड्रैगन कस्टर्ड पोएम अच्छी लगती है तो प्लीज़ एक ज़रूर लाइक करना. ये बहुत इंटरेस्टिंग पोएम है. अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ी तो प्लीज़ जाके पढ़ो. तो इसे करते करते कुछ रात के 1:30 बज चुके हैं. कभी आपको कन्फ्यूज़न हुआ है 1:30 को आपने गलती से 1:30 बोल दिया? अगर हुआ है तो कमेंट करके ज़रूर बताना. तो ये टेम्परेचर देख लो, मेरे सिटी का टेम्परेचर 14 डिग्री है. बहुत ठंड पड़ रही है आजकल. फिर मैंने सोचा कि बायो का चैप्टर 3 का रिवीजन कर लूँ. पर फिर जब मैं रिवीजन करने बैठा तो मैंने सबसे पहले ये अपना नोट्स खोला. ये मैंने नोट्स कंप्लीट बना चुका हूँ उस चैप्टर का. तो मैंने फर्स्ट 2-3 पीरियड्स रिवाइज़ किए, पर फिर मुझे मन नहीं करने लगा बायो पढ़ने का, क्योंकि रात हो रहा था तो मुझे बोल बोल के पढ़ने में मुझे दिक्कत हो रही थी. डे टाइम में फिर मैंने सोचा कि इसे रिवाइज़ कर लेता हूँ, तो मैंने इसे रख दिया और दोबारा इंग्लिश लेके बैठ गया. अगर आपको इस चैप्टर का नोट्स चाहिए तो ज़रूर कमेंट करना. मैं इसे नोट्स अपलोड कर दूँगा कम्युनिटी पोस्ट के द्वारा. तो जैसे कि आपने शुरू में देखा कि मैंने कुछ 5 टारगेट लिस्ट बनाए थे, और उसमें बायो और SST था. पर मैंने बायो और SST को नहीं पढ़ा. SST को तो मैंने छुआ भी नहीं. तो फिर मैंने दोबारा ये लेके बैठ गया इंग्लिश. सोचा आज इंग्लिश कंप्लीट ही कर दूँ. तो मैंने 10 मिनट बनारस कंप्लीट किया. और इसे करते करते 2:09 हो गए थे. एंड दिस पॉइंट ऑफ टाइम आई एम फीलिंग रियली स्लीपी. सो आज के ब्लॉग के लिए इतना ही. सब्सक्राइब कर देना. मिलते हैं अगले वीडियो में. बाय बाय. Yeah, let's go.
I ain't the first with the curse, with the thirst that I wanna be better, not worse. Man, it hurts. I'm on this earth with my